हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज मेटामेरिज्म। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं C4H10O, C5H12, C3H8O। सबसे पहले हम जानेंगे मेटामेरिज्म होता क्या है। मेटामेरिज्म क्या होता है? ये तब होता है जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो लगते हैं आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे मेटामेरिज्म का ROR लाइक दिस, यानी कि यहाँ पे क्या अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ में अलग अलग यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट होगा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास C4H10O। C4H10O। अब यहाँ पे हम देखते हैं C4H10O में सबसे पहले अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं है। अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। इस फॉर्मूले में हमें कंसिडर एक चीज़ करनी है कि ऑक्सीजन और सल्फ़र जो होते हैं इससे अनअफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कार्बन कितने हमारे पास 4 हैं, तो 2 × 4 + 2 ना हमारे पास नाइट्रोजन है और X डिनोट करता है हेलोजेंस को, हेलोजेंस। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 10, और ऑक्सीजन तो अफेक्ट करता ही नहीं है यहाँ पे। इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा ऑप्शन जो आएगा आंसर 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मेटामेरिज्म जो होता है जनरली शो करता है आपका ईथर शो करते हैं, तो हम यहाँ पे ईथर से शो करते हैं आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे पहले अगर यहाँ पे C4H10O का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जैसे कि C2H5O, C2H5O। यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 10, 1 ऑक्सीजन, कंप्लीट बन रहा है। दूसरा ऐसा बन सकता है यहाँ पे CH3O, C3H7। यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 7, टोटल 10। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे बन रहा है आपका डाईमिथाइल ईथर, और यहाँ पे बन रहा है आपका मिथाइल प्रोपाइल ईथर। हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है मेटाबॉलिज्म में, वो बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ऑक्सीजन आपका सेंट्रल है ये फिक्स पोजीशन पे है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है, और इसके जो आसपास के जो अल्काइल ग्रुप्स जुड़ेंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो यहाँ पे देखिए C2H5 एक टाइप हो गया, सेकंड में देखिए CH3H7 क्या हो गया, एक टाइप हो गया। इसके अलावा नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कार्बन से भी डिवाइड करके देख लिया, 4 कार्बन है। हम यहाँ पे 3 कार्बन और 1 कार्बन से कर सकते हैं। इसके अलावा ये बन ही नहीं सकता है, क्योंकि सेंटर में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन फिक्स पोजीशन पे है। तो यहाँ पे मेटामेरिज्म जो शो कर रहा है वो आपका ए ऑप्शन मेटामेरिज्म शो कर रहा है। बट बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। यहाँ पे C5H12 क्या ये शो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सिंपल क्या है, कार्बन चेन है, सिंपल कार्बन चेन है आपकी 5 कार्बन्स की, तो ये तो कहीं से शो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अब C3H8O बच आता है आपका, नेक्स्ट बचता है C3H8O। C3H8O जो है वो आपका ईथर का फॉर्मेशन करेगा। ये नहीं है कि वो ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो ईथर का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन उसमें जो आपका एक चीज़ है, ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C3O C2H5, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, और ये है 2 3, टोटल 3 5 8 और O
सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकता कि ये एक नया आपका मॉलिक्यूल बना करके आए। यहाँ पे ये क्या है, फिक्स है, ये एक ही टाइप का बनेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन ही कितने हैं, या 3 कार्बन है। एक को 2 से ही हम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा वेरिएशन में लिख नहीं सकते हम। इस करके ऑप्शन सी विल बी जो है ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, और जो करेक्ट ऑप्शन बन करके आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, मेटामरिज्म शो कर रहा है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। And if you like this video, then like, share and subscribe the channel. Thank you for watching this video.